चल रहे बाबू, आज हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र करेंगे और इसमें हम लोग समझ सकेंगे कि ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको मूल ढांचा कहते हैं वो क्या है, उसके हम लोग इतिहास को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। दक्षिण में एक राज्य केरल, केरल राज्य में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कासरकोड। इस जिले में एक मठ है जिसका हम लोग बोलते हैं इदनीर मठ। ठीक है, केरल राज्य के कासरकोड जिले में एक इदनीर मठ है। इस मठ में एक 21 साल का लड़का जिनका नाम है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती इस इदनीर मठ के 21 साल की उम्र में महंत बन जाते हैं, मतलब इसके ये प्रमुख हो जाते हैं इस मठ के। ठीक है, 1969 में और 1971 में 1969 में और 1971 में जो केरला की सरकार है वो दो प्रकार के भूमि सुधार कानून लाती है, जिसको हम लोग इतिहास में लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969 और 1971 के नाम से जानते हैं। फिर से अगेन, केरल राज्य में एक जिले जिसका नाम है कासरकोड, उस जिले में एक इदनीर मठ है। इस इदनीर मठ का एक 21 साल का लड़का जिनका नाम है केशवानंद भारती, वो इस मठ के प्रमुख हो जाते हैं और इस मठ के पास बहुत सारा जमीन होता है। ठीक है ना, 1969 और 1971 में केरला की गवर्नमेंट एक भूमि सुधार कानून लाती है जिसको हम लोग लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969 और 1971 के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इस एक्ट के माध्यम से केरला की जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट जो है सो जिनके पास ज्यादा जमीन होता है उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेती है। ठीक है जी, उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेती है। तब केशवानंद भारती, देखो इसके इतिहास को हम लोग ऐसे, केशवानंद जो भारती का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही विस्तार से पढ़ाने का टॉपिक है और ये एक दिन में संभव है, एक थोड़े समय नहीं हो सकता है। तो मैं जब कभी आगे क्लास लूंगा तो विस्तार से आगे सब 24वें 25वें 26वें 29वें संविधान संशोधन को ही बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी केवल इतना जानो कि जब 1969 और 1971 में केरला की सरकार जब ये दो लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर के आई थी और ये जो इदनीर मठ का जो जमीन था उसको जब अपने कब्जे में ले लिया, तब केशवानंद भारती पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद की जो मुकदमे थे उसकी सुनवाई चली 68 दिन तक, उसकी सुनवाई चली 68 दिन तक। तारीख थी 24 अप्रैल 1973, तारीख थी 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 वो तिथि है जिस दिन भारत में एक महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जन्म भी होता है। लेकिन इसी तिथि को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक ऐसा फैसला भी आता है जो हमारे इस देश के लिए एक पिल्लर का काम करता है, पिल्लर यानी हमारी लोकतंत्र को एक मजबूती देता है। ठीक है ना, 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 68 दिनों तक सुनवाई चलने के बाद 703 पेज का एक जो है सो वर्डिक्ट आता है, एक फैसला आता है। ठीक है ना, इसमें टोटल 13 जजों की बेंच बैठी थी और इस 13 जजों की बेंच ने 7-6 से फैसला दिया था। मतलब 7 जो है सो फैसले के समर्थन में थे और 6 जो है सो फैसले के विरोध में थे। ठीक है ना, और एक बात और ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट की आज तक की जो सबसे बड़ी बेंच की जो आज तक जो बैठी है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के ही फैसले में बैठी है, जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी है। इसके पहले 11 जजों की बेंच जो है सो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के फैसले में बैठी थी। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे, एक सवाल यहां पर यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच किस फैसले में बैठी थी, इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, फैसला 7-6 से आया था। इस फैसले में क्या हुआ था से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इन 13 जजों की बेंच में जो उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एस.एम. सिकरी। ठीक है बाबू, उनका नाम था एस.एम. सिकरी। ठीक है, तो 13 जजों की बेंच ने 7-6 से फैसला सुनाते हुए जो इस देश के नागरिकों के लिए जो सबसे फायदा का जो चीज हुआ, जो लोकतंत्र को मजबूत देने वाला चीज हुआ, वो हुआ कि इसी फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहली बार जो है सो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको संविधान का मूल ढांचा कहते हैं। ठीक है जी, संविधान का मूल ढांचा का जो है सो सिद्धांत आया था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा क्या है इसके बारे में पूरी तरह से डिफाइन तो नहीं किया है, लेकिन संविधान में
जो शामिल की गई कई सारी चीजें हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना है, संविधान का मूलभूत ढांचा माना है। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले हो जाएगा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान के ऊपर ना तो कोई सरकारें हैं और ना ही क्या है, संसद है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान ही सर्वोच्च है, ना तो संविधान से ऊपर में कोई सरकारें हैं और ना ही कोई संसद है। इसके अलावा कल्याणकारी राज, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है, मूल ढांचा। इसके अलावा मूल अधिकार, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है, बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा मूल कर्तव्य, जिसको फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, उसको भी संविधान ने माना है मूल ढांचा। इसके अलावा प्रस्तावना, प्रस्तावना को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है क्या भैया, मूल ढांचा। इसके अलावा प्रस्तावना में एक शब्द जिसको लेकर के अक्सर विवाद होते रहता है और राजनीतिक दल इस विवाद को लेकर के अपने वोट बैंक बनाते हैं, और वो शब्द है प्रस्तावना में शामिल पंथ निरपेक्षता। और ये शब्द आपके बारे में पढ़ा होगा, ये पंथ निरपेक्षता शब्द को इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो है सो डालने का प्रयास किया था। ठीक है ना, और पंथ निरपेक्षता मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। पंथ निरपेक्षता को इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना का हिस्सा बनाया था। ठीक है, तो प्रस्तावना को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या बना रखा है, प्रस्तावना को भी मूल ढांचा माना है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा संघवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है ना जी, संघवाद, संघवाद का मतलब होता है, मैं आपको पढ़ाया था, संघीय व्यवस्था, जिसको फेडरल सिस्टम कहते हैं, जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघवाद का मतलब होता है जब सत्ता का विभाजन दो या दो से अधिक सरकारों के बीच हो, तब ऐसी व्यवस्था को संघवाद या संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम कहते हैं। और भारत के संविधान में ये जो संघवाद है वो कनाडा के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ देखते हो कि राष्ट्र स्तर पर या केंद्र स्तर पर सरकार होती है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कहते हैं। प्रत्येक राज्यों की अपनी एक सरकार होती है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। इसके अलावा सबसे निचले स्तर पर भी एक सरकारें होती है, जिसको हम लोग शहरों में नगर पालिका, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और गांव में ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है ना, तो संघवाद को भी क्या माना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर माना हुआ है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी जो सरकार होगा वो जुडिशियरी के ऊपर में अपना किसी भी प्रकार का कोई मर्जी थोपने का प्रयास नहीं करेगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, इसको भी संविधान ने मूल ढांचा माना हुआ है। इसके अलावा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, जिसको हम लोग बोलते हैं द रूल ऑफ लॉ, इसको भी क्या माना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर माना हुआ है। शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत, शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर माना हुआ है। इसके अलावा अगर हम कहें तो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना हुआ है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने माना हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन संक्षेप में इस प्रकार से समझो कि आपसे कोई सवाल पूछे एक शब्द में कि संविधान का मूल ढांचा क्या संविधान का हिस्सा है, तो सबसे पहले तो आपका उत्तर होगा नहीं। संविधान का मूल ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के फैसले से आया, और यह फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 को। यह फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। आज तक 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के आज तक जो सुप्रीम कोर्ट का इतिहास है उसमें सबसे जो बड़ी बेंच बैठी है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में बैठी है। कुल 13 जजों की बेंच बैठी थी, और उस समय जो चीफ जस्टिस थे जिसने इस बेंच की अध्यक्षता की थी, उनका नाम था चीफ जस्टिस एस.एम. सिकरी। उनका नाम क्या था बाबू, एस.एम. सिकरी। ठीक है, और इसमें जो फैसला आया था वो 7-6 के बहुमत से आया था। और केशवानंद भारती में क्या हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि एक इदनीर मठ के संत जिनका नाम था केशवानंद भारती, उनका जो मठ था इदनीर मठ, उनके जमीन को केरला की गवर्नमेंट ने जो है सो क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया था, ले लिया था। तब जो है सो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट में जो है सो इस मामले को रखा था, तब यह फैसला आया। उसी में जो है सो केशवानंद भारती ये केस हार गए, लेकिन इस बहाने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बहाने देश जीत गया, और देश के नागरिकों को मिलने वाला जो संविधान के तहत जो लोकतांत्रिक जो पिलर मजबूती है वो और ज्यादा मजबूत हो सका। तो अब कोई भी सरकार इस फैसले के बाद संविधान में कितना कुछ परिवर्तन कर दे, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को या बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो ये सब सारे चीज है ना, इसको बदल नहीं सकती। अगर ये सब सारी चीज निकाल दोगे तो मान के चलो कि ये संविधान खोखला हो गया। जैसे हमारा ये जो बॉडी है, जो शरीर है, ये शरीर को संचालित करने के लिए हमारे कई सारे ऑर्गन हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिसके बगैर
शरीर जो है सो कुछ समय और कुछ घंटे के बाद तुरंत जो है सो जवाब दे देगा। जैसे हमारा लंग्स है, जैसे हमारा किडनी है, अगर ये खराबे हो जाना तो हमारा शरीर लंबे समय तक टिक नहीं सकेगा। इसी प्रकार से अगर ये मूल अधिकार हटा दिया जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था हटा दिया जाए, ये पंथ निरपेक्षता हटा दिया जाए, प्रस्तावना हटा दिया जाए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हटा दिया जाए, संघवाद हटा दिया जाए, इस प्रकार के अगर कॉन्सेप्ट जो संविधान ने दे रखा, अगर इसको कोई सरकार अगर समाप्त कर देती है तो ये मान के चलो कि संविधान नाम का चीज संविधान में केवल है, बाकी कोई चीज इसमें नहीं है। ठीक है जी।